Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की स्टिचिंग, और इसकी जो ड्राफ्टिंग और कटिंग की वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। लहंगे का भी कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ के शोल्डर पे जो मैंने ये लीफ बनाया है इसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने लहंगे का जो साइड वाला फैब्रिक निकला था उससे मैंने बनाया है। सो ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है सैटिन फैब्रिक। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक को रखा है ऑन फोल्ड और उसके ऊपर बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग मैंने की थी वो रखा है, और इसका लेंथ मैं रख रही हूँ 16 इंच। आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, मुझे 16 इंच का रखना है। साइड से मैंने 2 इंच मार्जिन भी रखा है क्योंकि ड्राफ्टिंग में जो मैंने मार्जिन नहीं ऐड की थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डार्ट को भी ट्रेस कर लेना है। ऊपर से जो वहाँ पे डार्ट का पॉइंट है मैंने वहीं तक डार्ट रखा है, और नीचे जो लेंथ है उसके हिसाब से डार्ट भी बढ़ा है। नेकलाइन वाइड 2.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 6 इंच, और इसे राउंड शेप में मार्क कर लेती हूँ, और अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। सो गाइस, ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट है वो 3 पीसेज मैंने ड्राफ्टिंग करी है, और इसको मैंने नंबरिंग भी कर दी है अपर, मिडिल एंड लोअर का। सो यहाँ सबसे पहले मैं लोअर पार्ट कट कर रही हूँ। तो इसके लिए फैब्रिक को रखा है ऑन फोल्ड पे, और बंद साइड जो है वो इधर मैंने साइड पे रखा है, और बैक पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेंथ को पहले मार्क कर ली हूँ, और इसी लेंथ से फ्रंट पार्ट की जो ब्लाउज के पार्ट का कटिंग है उसे करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। अंदर की साइड पे यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, ये स्टिचिंग में जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था लोअर पार्ट। अब इसके मैं अपर पार्ट को कट कर रही हूँ। तो इसका भी जो बंद साइड है फैब्रिक का वो नेकलाइन के साइड पे मैंने रखा है, और सेम नेकलाइन को यहाँ पे फैब्रिक पे ट्रेस कर लेनी है। बंद साइड पे 1/2 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये कटिंग होगी और स्टिचिंग में जाएगी। नीचे भी 1/2 इंच मार्जिन रखना है स्टिचिंग के लिए। आर्म होल और नेकलाइन की साइड पे मार्जिन नहीं रखना है। अब इसके मिडिल पार्ट को कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइस इसके चारों साइड पे 1/2 इंच मार्जिन रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसकी मार्किंग को कंप्लीट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जितने भी पार्ट मैंने अभी फ्रंट का कट किया उसके 2-2 पीसेज कट करने हैं। तो मैंने एक ड्राफ्ट पे कट किया और एक और पीस मैंने कट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सो स्टिचिंग के लिए अपर पार्ट और मिडिल पार्ट दोनों को अभी पहले अटैच करेंगे। उल्टा सीधा के लिए मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। सो मार्क वाला जो पार्ट है वो उल्टे साइड का है, और इस तरीके से यहाँ पे इसके सेंटर स्टिच को कंप्लीट करना है। फैब्रिक को यहाँ पे बहुत ही स्मूथली रखना है। तो गाइस, दोनों पार्ट इस तरीके से मैंने रेडी करी, और इसका एक एक और पार्ट भी रेडी किया है मैंने। तो अब इस तरीके से सीधा साइड अंदर की तरफ और ऊपर यहाँ पे नेकलाइन पे स्टिच लगा देते हैं। स्मॉल नोचेस डाल देनी है फिनिशिंग के लिए। स्टिचेस मैंने नेकलाइन से होते हुए सेंटर वाले जो साइड है वहाँ तक स्टिच करिए, और अब इसे सीधा कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। अब गाइज इस पे अच्छे से इसके स्टिच को सेट करने के लिए इसके फैब्रिक के स्टिचेज पे मैं आइनिंग कर ले रही हूँ।
सो आइनिंग के बाद ये इसकी फिनिशिंग लुक यहाँ पे रेडी है। इन दोनों पार्ट को जॉइन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसका वाइड मैंने रखा है 5 इंच। लेंथ आप इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इस तरीके से एक पार्ट को मैंने नेकलाइन से नीचे तक स्टिच कर दिया है। अभी दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से दूसरे साइड पे रख के स्टिच कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं कट कर ले रही हूँ। और अब नीचे का जो स्टिच है उसे कंप्लीट करते हैं। अभी गाइस ये नीचे का योक पार्ट है। सो योक पार्ट को भी मैंने डबल पार्ट में कट किया है, बट अभी एक पार्ट इसके साथ स्टिच करेंगे। इस स्टिच के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी स्टिच कंप्लीट करेंगे। फैब्रिक को स्मूथ रखना है, खींचना नहीं है। दोनों साइड को अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। फैब्रिक में ध्यान रहे कोई रिंकल ना आए। सो फ्रेंड्स, स्टिचेस के बाद इसके कॉर्नर पार्ट पे मैं स्मॉल कट्स लगा रही हूँ जिससे इसका लुक अच्छे से फिनिशिंग आए। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट को भी ऐड करते हैं। सो सेकंड पार्ट को ऐड करने के लिए मीन्स लाइनिंग ऐड करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैंने इस तरीके से रखा और इसके ऊपर जो पार्ट अभी मैंने रेडी करी थी वो इस तरीके से रखना है। ऊपर वाला पार्ट अंदर के साइड है और दोनों योक पार्ट बाहर के साइड है। और इस तरीके से इसकी स्टिच भी कंप्लीट करना है। अभी कंप्लीट योक लाइन पे इस तरीके से स्मॉल कट्स लगा देने हैं। यहाँ पे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये राउंड शेप में है, तो कट की वजह से ये अच्छे से ये इसका जो फिनिशिंग है वो आ पाएगा। यहाँ पे गाइस योक पार्ट पे मैं मेटलिक स्ट्राइप लगाने वाली हूँ। तो स्ट्राइप को मैंने योक के साइज का इस तरीके से कट किया है और 1/2 इंच के डिस्टेंस रखते हुए मैं पूरे योक पार्ट पे इस मेटलिक स्ट्राइप को स्टिच करने वाली हूँ। सो इस तरीके से मैंने इसका स्टिच भी कंप्लीट कर दी है। और अब बैक पार्ट की जो नेकलाइन है उसे फिनिश करते हैं। बैक पार्ट को भी मैंने 2 पार्ट में कट किया था। एक पे मैंने नेकलाइन कट करी थी और दूसरा जो पार्ट था उस पे मैंने नेकलाइन नहीं कट किया था। तो फैब्रिक को मैंने इस तरीके से रख के इसके नेकलाइन के ऊपर स्टिच लगा दी हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नेकलाइन का उसे कट कर लेते हैं। स्मॉल नॉचेस डालनी है नेकलाइन के ऊपर और फैब्रिक को अब सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद गाइस इसके चारों साइड पे स्टिच लगा देना है। डार्ट का मैंने मार्क पहले ही बताया था, तो उसी डार्ट को मैं यहाँ पे स्टिच कर ले रही हूँ। सो बैक पार्ट भी रेडी है। अभी इसके शोल्डर को स्टिच करते हैं। तो सीधा साइड ऊपर की तरफ है और इसके शोल्डर को मैंने एक स्टिच करी। अब इसको उल्टा साइड पे रखेंगे और इसका जो एक्चुअल फिटिंग स्टिच है वो लगाएंगे। तो दोनों शोल्डर को सेम इसी मेथड से स्टिच करनी है। अभी गाइस यहाँ शोल्डर पे मैं जो लीफ बनाई थी उसे टक कर रही हूँ। तो आप जिस शेप में इसे चाहते हो, जितना अप एंड डाउन जितना भी चाहते हो उस हिसाब से आप इसे टक कर सकते हो। मैंने दोनों शोल्डर पे लीफ टक कर लिए है। और अब मुझे ब्लाउज का जो लेंथ है वो मैं मेजर करके देख ले रही हूँ। तो मुझे 16 इंच का ही चाहिए। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास
उसे मैं फ़ोल्ड कर दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। तो इस तरीके से 16 इंच पे मार्किंग करने के बाद फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर से एक स्टिच भी लगा देनी है। ये मैं सिंगल योक पे लगा रही हूँ। अभी इसका जो एक और योक है उसके साथ इसकी जो कंप्लीट स्टिच है वो डालनी है। तो अभी मैंने इस तरीके से अंदर वाले योक को अंदर की साइड पे फोल्ड किया और इसके बॉटम को स्टिच कर देनी है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे स्लीव्स ऐड कर लेती हूँ। स्लीव्स मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ का 5 इंच का एक स्लीव्स लगाने वाली हूँ। तो मैंने स्लीव्स का जो बॉटम है उसको स्टिच करके रखा हुआ है और अब इसे आर्म होल से अटैच कर देते हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद यहाँ पे है हमारे पास मेटेलिक स्ट्राइप वाला नेट फैब्रिक, जिसे मैं यहाँ पे आर्म होल की साइड पे इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। ये स्लीव्स के ऊपर रहेगा। इसकी जो फिटिंग स्टिच है वो मेटेलिक स्ट्राइप वाली फैब्रिक पे नहीं डालना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे शोल्डर से इसे स्टिच कर दी है। दोनों साइड पे दोनों स्लीव्स मैंने ऐड कर ली है। अभी गाइस इसका जो फिटिंग स्टिच है वो डालते हैं। सो यहाँ पे मैंने 18 इंच बस्ट रख के साइड स्टिच कर दी है और इसके दूसरे साइड पे गाइस मुझे जिप ऐड करना है। तो जिप ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं स्लीव्स से बॉडी तक, बॉडी मीन्स आर्म होल से जस्ट 2 इंच नीचे तक एक स्टिच डाल रही हूँ और इसके बाद जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ पे मैं जिप ऐड करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जिप का जो सीधा साइड है वो मैं अंदर की तरफ रखी हूँ और इसकी जो साइड फिटिंग स्टिच लाइन है उस पर मैं जिप को ऐड कर ले रही हूँ। इस पर आप मार्किंग भी कर सकते हो, मैं फ्री हैंड कर ले रही हूँ। दोनों साइड पे जिप को ऐड कर देनी है और ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.